आरयूसी कोड कैसे जनरेट करें, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे और उन्हें आरयूसी कोड जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो कैसे जनरेट करना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन है, वो सारे तरह के प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आरयूसी कोड आप कब से कब तक जनरेट कर सकते हो। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ। एम्स का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 2 स्टेप में होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, जो कि जीवन में सिर्फ एक बार करना होता है, और ये मतलब अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग नहीं होता, सिर्फ एक बार आपको करना होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, आपको नीचे लिखा आ जाएगा कि इट इज़ सक्सेसफुल, या फिर कुछ वेरिफिकेशन चल रहा है तो वो नीचे लिखा आ जाएगा कि ये वेरिफिकेशन में है। जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मान लो आज आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया, तो आज ही तुरंत आप आरयूसी कोड और तुरंत फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद कम से कम 48 आवर्स यानी कि 2 दिन आपको वेट करना होता है। उसके बाद आप आरयूसी कोड जनरेट कर सकते हो और उसके बाद आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो आरयूसी कोड जनरेट ना कर पाने की सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि लोग बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद चाहते हैं कि हम आरयूसी कोड जनरेट कर लें, जो कि नहीं होगा। कम से कम 48 आवर्स आपको वेट करना पड़ेगा। सो जो लोग ये गलती कर रहे हैं वो लोग 2 दिन वेट करें, उसके बाद आरयूसी कोड जनरेट करें, उनका हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आरयूसी कोड कितनी बार जनरेट करना है ये लोगों को नहीं पता। सो जितने कोर्सेज आपको भरने हैं उतनी बार आपको आरयूसी कोड जनरेट करना होता है। जैसे मान लो आपको बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और बीएससी पैरामेडिकल दोनों भरना है, तो 2 बार आप आरयूसी कोड जनरेट करोगे। कैसे करोगे अभी मैं बताऊंगी। तीसरी समस्या ये आती है कि हो सकता है अभी आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड ना दिखा रहा हो, कोई चीज़ आपने ऐसी अपलोड की है जो अभी वेरिफिकेशन में चल रहा है, अभी एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ नहीं दिखा रहा, खाली वेरिफिकेशन में दिखा रहा है। तो जब तक वो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट आपका, तब तक आप आरयूसी कोड जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप ट्राई करके देख लेना, हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं कर सकते। चौथी बात, आरयूसी कोड जनरेट करने की डेट कब से कब तक है, ताकि आप परेशान ना हो, मैं आपको बता देती हूँ। आरयूसी कोड आपका 17 अप्रैल से जनरेट होना स्टार्ट हुआ है और ये आपका 15 मई तक जनरेट करना चलेगा, और 15 मई को ही फाइनल रजिस्ट्रेशन की भी लास्ट डेट है। आप आरयूसी कोड जनरेट करके तुरंत फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो जिसका भी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है वो थोड़ा वेट कर ले। 9 तारीख को यानी 9 मई को आपका अपडेट आ जाएगा कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ या नहीं। एक्सेप्ट हो जाएगा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, आप तुरंत आरयूसी कोड जनरेट करके अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कर लेना, जिसका वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, और जो लोग का वेरिफिकेशन का रिजेक्ट हो जाएगा बेसिक रजिस्ट्रेशन, उनको एक करेक्शन विंडो मिलेगी 9 तारीख से 12 तारीख के बीच में, 9 मई से 12 मई, उनको अपना करेक्शन करना होगा। करेक्शन करने के बाद दोबारा से सबमिट करना है। दोबारा से आएगा कि आपका एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। दोबारा से आप कोई गलती कर देते हो सबमिट करने में तो आपको सही करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? तो आरयूसी कोड जनरेट किन केसेस में होता है, जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो चुका हो तभी आपका आरयूसी कोड जनरेट होगा। और कितनी बार करना है, जितने कोर्सेज आपको भरने हैं। अब प्रोसेस बता देती हूँ कैसे आरयूसी कोड जनरेट करते हैं, समझो ध्यान से। ऐसा कुछ इंटरफेस आता है जब आप एम्स पार फॉर्म सर्च करते हो, तो ऐसा कुछ आता है। एक तरफ आता है बेसिक रजिस्ट्रेशन लॉगिन, दूसरी तरफ आता है फाइनल रजिस्ट्रेशन लॉगिन। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन अगर आप कर चुके हो अप्लाई, आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी आ गया है, पासवर्ड आ गया है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट लॉगिन करोगे। लॉगिन आपको पासवर्ड और आईडी डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल करके आएगा, जो कि आपका अपना पेज होगा जिसमें आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया होगा। उसमें जितने भी स्टेप्स हैं आपने सारे स्टेप्स कंप्लीट किए हैं या नहीं किए आपको चेक कर लेना है, वो शो कर देगा उसमें। ठीक है, और साथ ही साथ आपको नीचे की तरफ एक हरे कलर का लिखा आएगा कि बेसिक रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। अगर ये हरे कलर का लिखा आ रहा है तो आप लेफ्ट साइड में एकदम कॉर्नर पे देखोगे आरयूसी जनरेट आरयूसी कोड लिखा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे 3 ऑप्शन नीचे आ जाएंगे। जैसे मान लो मैं मान के चलती हूँ आपने अंडर ग्रेजुएट के लिए ये बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है, सो 3 कोर्सेज लिखे हुए आ जाएंगे, जो है आपका बीएससी नर्सिंग ऑनर्स,
बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, ये 3 ऑप्शन लिखे आ जाएंगे। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। अब आपको जो भी कोर्स में आपको फॉर्म भरना है, मान लेते हैं आपको बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म भरना है, तो आप उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने आरयूसी कोड जनरेट होके आ जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा काम आएगा। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको याद करके रखना है कि ये बीएससी नर्सिंग वाला आरयूसी कोड है। सिमिलरली आपको पैरामेडिकल के लिए भी करना है, तो पैरामेडिकल पे क्लिक करोगे, पैरामेडिकल का कोड आ जाएगा। दोनों का चाहते हो तो एक बार इसका करो, एक बार इसका करो, सेम टाइम पे दोनों कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद अगर आप पोस्ट बेसिक का भी चाहते हो तो उसका भी उसके बाद कर दो, पर इतना ज़रूर याद रखना कि कौन से कोर्स का कौन सा आरयूसी कोड है, ये आपको नहीं भूलना है। जैसे नर्सिंग का जनरेट किया तो याद रखना नर्सिंग वाला कौन सा है, ठीक है। याद रखने का मतलब कहीं लिख के रख लेना कि नर्सिंग वाला आरयूसी कोड ये है। और इसी तरह से पैरामेडिकल, इसी तरह से पोस्ट बेसिक नर्सिंग, जिसका भी आपको भरना हो आपकी मर्जी। तो एक बार आरयूसी कोड जनरेट हो गया तो इस आरयूसी कोड का इस्तेमाल करके आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। कहने का मतलब है बेसिक रजिस्ट्रेशन आप एक बार करोगे, जैसे ही बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाए, आपको ग्रीन कलर का लिखा आ जाए बेसिक रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड, उसके बाद आपको क्या करना है, आरयूसी कोड जनरेट करना है। अपना लॉगिन करोगे आईडी पासवर्ड डाल के, फिर आरयूसी कोड जनरेट करोगे जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसके लिए, जिस भी कोर्स के लिए आपको एग्जाम देना है। तो आरयूसी कोड जनरेट करोगे। मान लेते हैं आपने नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल दोनों के लिए आरयूसी कोड जनरेट किया, तो एक बार क्या करोगे, फाइनल रजिस्ट्रेशन नर्सिंग के लिए करोगे, 2000 रुपये फ़ीस पेमेंट करोगे। अपनी कैटेगरी वाइज फ़ीस भरनी है, कैटेगरी वाइज फ़ीस पे हमने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। फिलहाल मैं जनरल को बता रही हूँ कि 2000 रुपये देने होते हैं। सो आपने नर्सिंग का आरयूसी कोड जनरेट किया था, तो उस आरयूसी कोड से आप नर्सिंग का फॉर्म भरोगे, 2000 रुपये पेमेंट करोगे। फिर वापस से पैरामेडिकल का आरयूसी कोड यूज़ करके पैरामेडिकल का पूरा फॉर्म भरोगे, फाइनल रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, फिर आप 2000 रुपये पे करोगे। सो ऐसे ही जितने कोर्सेज आप चूज़ कर रहे हो उतनी बार फॉर्म भर के उतनी बार आपको क्या करना है, उतनी बार आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना और फीस पेमेंट करना है। एक और सवाल मन में आता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के साथ साथ एमएससी का भी आरयूसी कोड जनरेट करना चाहते हैं। तो एमएससी के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन एमएससी वाला आपको करना पड़ेगा, जो कि इस वाले से अलग है। एमएससी का बेसिक रजिस्ट्रेशन आप करोगे, एमएससी का बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एमएससी कोर्सेज के लिए आरयूसी कोड जनरेट कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आप बीएससी और एमएससी दोनों का साथ में नहीं कर पाओगे, इनमें से कोई एक ही कर पाओगे, इनमें से कोई एक ही कर पाओगे। ये चीज़ मैंने करके देखी नहीं है, इसलिए आप चाहो तो ट्राई कर लो, क्योंकि बेसिक रजिस्ट्रेशन करने में कुछ जाता नहीं है। आप ट्राई कर लो, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, 1 भी रुपया आपके बेसिक रजिस्ट्रेशन में नहीं लगते हैं। जो भी पैसे लगते हैं फाइनल रजिस्ट्रेशन में लगते हैं। तो आप चाहो तो एक बार करके देख लो, लेकिन अगर नहीं हो पाता है 2 बार बेसिक रजिस्ट्रेशन, तो आप समझ लेना कि आप एक ही कोर्स के लिए कर सकते हो, ठीक है। यानी कि या तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए या तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए, इन दोनों में से एक ही चीज़ के लिए आप कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट के सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आप एमएससी कर रहे हो तो एमएससी के सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो आप, मतलब ऑप्शन आपको आएगा। लेकिन अगर आप दोनों के लिए करना चाहते हो तो एज़ पर माई नॉलेज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर फिर भी आप करके देखना, क्योंकि मैंने ये चीज़ करके नहीं देखी है, मैं बस प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे बता रही हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया है। फिर से एक बार हल्का सा रिवाइज कर देती हूँ। आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, फिर 48 घंटे तक वेट करना है ताकि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाए। जिनका नहीं एक्सेप्ट हुआ वो थोड़ा सा और वेट कर लें, उनका एक्सेप्ट हो जाएगा या रिजेक्ट दिखा देगा। और रिजेक्ट दिखा देगा तो करेक्शन विंडो है, करेक्शन विंडो में आप सही कर सकते हो। अब 9 मई से लेकर के 12 मई तक करेक्शन का आपको ऑप्शन मिलेगा। उस बीच आप करेक्शन कर सकते हो कि आपके फॉर्म में जो गलती थी उसको आप सही कर दो। सही करने के बाद आप दोबारा से सबमिट करोगे। दोबारा से 14 मई को क्या है, फाइनल मतलब पता चलेगा कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन फिर से एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हो गया। जिन्होंने करेक्शन किया है उनको पता चलेगा उनका एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हो गया। अगर एक्सेप्ट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप आरयूसी कोड जनरेट करो, तुरंत फाइनल रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि फाइनल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आपकी 15 मई ही है, एक दिन आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा। सो तुरंत आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करो। और जिसका रिजेक्ट हो गया तो फिर अब कोई चांस नहीं है, आपको एक बार मौका दिया गया था सही करने का, आपने नहीं सही किया तो वो आपकी गलती मानी जाएगी और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इतनी बात क्लियर है।
सो जिन लोगों का भी अभी वेरिफिकेशन चल रहा है वो थोड़ा वेट करें, चेक करते रहें। फाइनल आपको 9 मई को तो पता चलना ही चलना है कि आपका एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। एक्सेप्ट हो गया है, आरयूसी कोड जनरेट हो गया है, तो बिल्कुल आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रोसीड करो। बिना एक्सेप्ट हुए भी अगर आपका आरयूसी कोड जनरेट हो रहा है, ट्राई करके देख लो, किसी किसी का हो जाता है, मतलब 48 घंटे बाद ही होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। तो आरयूसी कोड जनरेट हो जाता है तो आप लोग भी फाइनल रजिस्ट्रेशन कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई? आई होप ये सारा कंसर्न क्लियर है। बेसिक रजिस्ट्रेशन करो, 48 घंटे वेट करो, उसके बाद अगर एक्सेप्ट हो गया है तो आरयूसी कोड जनरेट करो। अगर अभी अंडर प्रोसेस भी दिखा रहा है तो जनरेट करने की कोशिश करो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट होने का वेट करो। फाइनल कब तक वेट करोगे? 9 मई तक वेट करोगे, उसके आगे आपको वेट नहीं करना है, फिर आपको पता चल जाएगा। एक दिन भी डिले मत करना क्योंकि वैसे ही डेट बहुत कम है, ठीक है, 15 तारीख तक ही है। तो एक्सेप्ट हुआ है तो बहुत अच्छी बात, आरयूसी कोड जनरेट करके अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन करो। रिजेक्ट हुआ है तो किस वजह से रिजेक्ट हुआ है उस रीज़न को सही करो, सही करने के बाद दोबारा से आप अपना आरयूसी कोड जनरेट करो और फिर अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन करो। बात समझ में आ गई? पूरी डाउट मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।